अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं 4 साल 5 साल के इंतज़ार के बाद जो है वो कल दफ़ा 370 को लेकर जो डिफरेंट पटिशन है 35A को लेकर और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था, अब उसकी जो है वो कल जजमेंट आनी है। लेकिन इस जजमेंट से पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी तैयारियां की जा रही है सिक्योरिटी को लेकर। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि पुलिस, आर्मी, CRPF सब लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं और सिक्योरिटी को जो है वो रिव्यू किया जा रहा है कि कल किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि डिसीजन जो है वो कुछ भी आ सकता है। स्टेट भी रिस्टोर हो सकती है, इतना तो उम्मीद है ही है। क्या 370 का रिस्टोर होगा कि नहीं होगा उसके जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किश्तवाड़ पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ और वेरियस स्टेक होल्डर्स है उनको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है कि कल किसी तरह की भी सेलिब्रेशन जो है वो नहीं होने दी जाएगी। यानी कि क्योंकि इसमें दो स्टेक होल्डर्स है। अगर हम बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी चाहती है कि 370 को की पटिशन को जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज करे और 370 या 35A जम्मू कश्मीर में जो है वो रिस्टोर ना हो। उसी तरफ हम अगर दूसरी साइड से देखें, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो चाहती है और वो स्टेक होल्डर्स भी हैं उसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस कि जो 370 है और 35A जो है वो जम्मू कश्मीर में रिस्टोर होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट का जो 2019 के 5 अगस्त का जो डिसीजन है, नेशनल कांग्रेस और जो PDP है और जो बाकी यहाँ के कांग्रेस के स्टॉलवर्ट है, खासतौर पर जो कश्मीर की कांग्रेस है, वो उसको इलीगल मानती है और बोलते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो 370 को जो है वो हटाया है, इलीगली हटाया है। यानी कि उनका कहना है कि जो 370 है वो परमानेंट एक जो है वो एक वर्का है हिंदुस्तान के कानून का और उसको जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता। अब इसी को चैलेंज लेकर जो है वो जब ये तोड़ा गया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि कई लीडर्स को जो है, टॉप लीडर जम्मू कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप थी उनको जो है वो जेलों में डाला गया, PSAs लगाए गए, जिनमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला को जो है वो नज़रबंद करके रखा गया था। काफ़ी उथल पुथल मची तब से और काफ़ी चेंजेस जो है वो बीजेपी क्लेम कर रही है। जहां पर जम्मू कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग थी, अलगाववाद था, उसको ख़त्म कर दिया गया, मिलिटेंसी को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन साथ में जो है वो कश्मीर में इंडिविजुअल्स जो है वो टेरर अटैक्स हो रहे हैं। जिस तरह से एक इंस्पेक्टर भाई हमारे जो है वो 2-3 दिन पहले शहीद हुए, उनको ईदगाह में गोली मारी गई थी। इसी तरह से राजौरी में टेरर अटैक हुए, अनंतनाग में टेरर अटैक हुए, वैली में जो है वो डिफरेंट जगह पर टेरर अटैक हुए। जहाँ पर बीजेपी की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार जो है वो क्लेम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है। वहीं जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जिनमें PDP जो बीजेपी का हिस्सा था पिछले सरकार में, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और जो अपनी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, वो जो है गवर्नमेंट के इन स्टेटमेंट्स को जो है वो खारिज कर रही है और बता रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो आज भी ख़राब है और जब जी चाहे पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है वो किसी को भी टारगेट किलिंग करके मार सकते हैं। लेकिन अब कल जो 370 का डिसीजन आएगा, हम उसके लिए बात करते हैं कि मेरी भी लोगों से अपील है कि वो जो है वो जज्बात पे काबू रखे। कल जो भी डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद जो है वो अगर कोई किसी पार्टी के अगेंस्ट वो डिसीजन जाता है, क्या उसमें 7 बेंच जजेस की भी जो है वो बेंच को भेजा जा सकता है। ये जो 370 का डिसीजन है वो कल देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो कल स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीरियस नोट ले सकता है। जो जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 सालों से जो है वो इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो इलेक्शन कराने का और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस वक्त हल्ट है पिछले कई सालों से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है उससे पहले ही जो है यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गिरी थी। जो PDP BJP की गवर्नमेंट थी वो जो है कोलैप्स हुई थी। उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर की गवर्नमेंट ने यहाँ अपॉइंट किए हैं, चाहे वो मुर्मू साहब थे, चाहे वो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं आज के डेट में, उनके तहत ही जो है वो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट चल रही है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इसको ब्यूरोक्रेटिक राज बता रही है, जहाँ पर लोगों को जो है वो सताया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या कल स्टेटहुड रिस्टोर होती है और क्या 370 35A जो है वो रिस्टोर होता है। 35A जो है वो डिफाइन करता है जम्मू कश्मीर में जो लोकल PRC रूल्स है, यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, वही यहाँ की
नौकरियां ले सकते हैं, वही यहाँ की ज़मीनें ले सकते हैं। जो बाहर के लोग हैं उनको जो है वो उसमें जो है मनाही है यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। क्या 20 से जो है वो रिस्टोर होगा? क्या दोनों रिस्टोर होंगे? क्या जो गवर्नमेंट को जो है और इलेक्शन कमीशन को कल सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कराने के लिए? लेकिन मैं सिर्फ लोगों से यही अपील करूँगा कि वो अमन जो है वो बनाकर रखे और किसी तरह की कल सेलिब्रेशन ना करे जिससे यहाँ पर हालत जो है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, दोनों गुट है, कोई ना कोई ये डिसीजन जो है किसी न किसी के हक में आएगा, चाहे वो बीजेपी के हक में आए या अपोजिशन पार्टीज़ के हक में आए, लेकिन हक में दोनों में से किसी के आना है। मैं किश्तवाड़ के लोगों से अपील करूँगा कि यहाँ पर कम्युनल हार्मनी को बनाए रखे, अमन बनाए रखे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।